तो गाइस जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं, हमारा जो पे ऑफ चार्ट है वो कंप्लीट यहाँ पर जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो डाउन साइड के अंदर भी आपका प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड है, एंड अप साइड के अंदर भी यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है बिल्कुल अनलिमिटेड है, एंड यहाँ पर भी हमें कोई लॉस नहीं है। यानी कि मार्केट यहाँ से अब किसी भी डायरेक्शन जाता है, अप साइड या फिर डाउन साइड, या फिर मार्केट यहाँ पर साइडवेज भी हो रहा था, तब भी हमें यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है यहाँ पर अब कंप्लीटली लॉक हो चुका है, एंड अब हमें इससे फर्दर यहाँ पर कोई लॉस नहीं हो सकता। एंड इसके अंदर आप सबसे खास बात देखेंगे तो मार्जिन जो है, हमारा मार्जिन भी काफी कम यहाँ पर यूज हो रहा है। ओनली 55,000 करोड़ हमारा इसके अंदर मार्जिन लगने वाला है। तो इस पेपर तक हमें कैसे पहुंचना है, इस स्ट्रेटजी को हमें कैसे अप्लाई करना है, टाइमिंग्स इसके अंदर क्या रहने वाली है, स्टॉक प्राइस सिलेक्शन हमें इसके अंदर कैसे करना है, वो सब हम सीखेंगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिस ना हो जाए। सो गाइस स्ट्रेटजी समझाने से पहले मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, जहां पर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफी सारी चीजें सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनके फ्री कोर्सेज के थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे, एंड इनके फ्री कोर्सेज को कैसे यहाँ पे एनरोल करना है वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है इनके कोर्सेज वाले सेक्शन पे, एंड देन आपको यहाँ पर आ जाना है फ्री कोर्स का जो यहाँ पे सेक्शन नजर आ रहा है आपको। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सामने यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल अभी आपको ये 4 कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इन कोर्सेज को तो आप यहाँ पे एक बार जरूर एनरोल कर लेना, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रहा है। एंड इनके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इन कोर्सेज को एनरोल कर रखा है। जैसे कि इस कोर्स यहाँ पे 12,500 लोगों ने एनरोल कर रखा है, इस कोर्स को भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 12,000 लोगों ने एनरोल किया है। एंड अगर आपको इनके फ्री कोर्सेज अच्छे लगते हैं तो यहाँ पर आप इनका सब्सक्रिप्शन में बाय कर सकते हैं, जो कि काफी अफोर्डेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है। सो इन कोर्सेज को एनरोल करने के लिए आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे फिनग्रेड का आपका पेज खुल जाएगा, एंड यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना आपको। एंड उसके बाद अपनी किसी भी ईमेल आईडी से, यहाँ पर जो भी आप ईमेल आईडी यूज करते हैं उसके थ्रू आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना। एंड लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, एंड फ्री कोर्सेज को एनरोल करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे सीधा फ्री कोर्सेज के अंदर। एंड यहाँ पर आपको जिस भी कोर्स को सीखना है तो उस पर जाकर आपको क्लिक कर देना गो टू कोर्स पे। एंड जैसे आप गो टू कोर्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने उस कोर्स का यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा, आपको क्लिक कर देना है एनरोल नाउ फॉर फ्री। आपका कोर्स यहाँ पे एनरोल हो चुका है, एंड अब आप किसी भी कोर्स को यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन कोर्सेज को एक बार जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फिनग्रेड का लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आपको इनके फ्री कोर्सेज अच्छे लगते हैं तो इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हमें स्टडी को कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक हमारी वीकली स्टडी होने वाली है, तो हम इसको यहाँ पे फ्राइडे को स्टडी अप्लाई करेंगे, एंड वीक के एंड यानी कि थर्सडे तक हम इसको लेके जाएंगे। निफ्टी के अंदर मैं इसको आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो निफ्टी के लिए यहाँ पे एक वीक चूज कर लेते हैं, 4 अक्टूबर यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं। एंड टाइमिंग आप इसके अंदर 10 साढ़े 10 के आसपास रख सकते हो, जैसे हम यहाँ पे 10:30 बजे के आसपास टाइमिंग कर लेते हैं। तो 10:30 बजे के आसपास हमने यहाँ पे टाइमिंग कर लिया है। एंड ये हमारी वीकली स्ट्रेटजी है, तो इसके अंदर हम सेम एक्सपायरी रखेंगे। तो 10 अक्टूबर की मैंने यहाँ पे एक्सपायरी चूज कर लिया है। एंड अब इसके अंदर आपको स्टेक बाय सेक्शन कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे हमारा एटीएम क्या है। यहाँ पर एटीएम हमारा चल रहा है 35,200 का, यानी कि स्पॉट प्राइस हमारा वो है 35,200। सो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने एटीएम से ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी आना है। एंड यहाँ पर आपको आगे 1 लॉट यहाँ पे बाय कर लेनी है दोनों साइड में, बोथ साइड, कॉल साइड एंड पुट साइड। तो यहाँ पे कॉल साइड में भी 200 पॉइंट दूर आके 1 लॉट बाय कर लेते हैं। एंड नाउ अब आपको क्या करना है, आपको आना है जो हमने 1 लॉट यहाँ पे बाय करी है उनसे जस्ट एक स्ट्राइक प्राइस और ऊपर जाके हमें 2 लॉट यहाँ पे सेलिंग कर देनी है दोनों साइड के अंदर। तो यहाँ पर हम इसको 2 लॉट के अंदर सेल कर देते हैं, कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों में। यहाँ पर हम 2 लॉट में सेल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पे ऑफ स्टार्ट के अंदर ये सिंपली आपका एक बैटमैन स्ट्रेटजी बन चुका है। इसको आप कई बार देख चुके हैं, एंड इसकी एडजस्टमेंट आपने कई बार देखी होंगी, पर मैं आपको आज इसके अंदर एक काफी यूनिक एडजस्टमेंट सिखाने वाला हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखी हुई यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे ऑफ स्टार्ट दिखाया था, तो वही हम इसको बनाने वाले आगे, वो देखते हैं कैसे बनाना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारा जो यहाँ पर रेड जोन हमें नजर आ रहा है यहाँ पे इतना ज्यादा अनलिमिटेड, यहाँ पे जो लॉस नजर आ रहा है उसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिमिटेड करेंगे ताकि हमें इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा लॉस ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ पे सेलिंग करी लास्ट में 2 लोड्स के अंदर, उनसे हमें और 200 पॉइंट दूर जाना है दोनों साइड में। यहाँ पर हम इसको 200 पॉइंट दूर जाके हमें 1 लॉट यहाँ पे सिंपली बाय कर लेनी डायरेक्टली। यहाँ पर आप देखोगे तो हमने कॉल साइड के अंदर 1 लॉट बाय करी है, एंड हमारा जो लॉस था यहाँ पर कॉल साइड का वो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे कम हो चुका है। एंड सेम काम अब आपको करना है पुट साइड के अंदर। पुट साइड के अंदर में यहाँ पे 200 पॉइंट दूर जाकर हम यहाँ पे 1 लॉट बाय कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा जो यहाँ पे पहले अनलिमिटेड लॉस नजर आता था दोनों साइड के अंदर, तो यहाँ पर काफी हद तक यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है, एंड वो यहाँ पे लिमिटेड हो चुका है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर हो चुका है। तो 1:1 का यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा रेशियो बन चुका है। एंड अगर आप देखेंगे ना, अगर मार्केट यहाँ पर बीच में भी रह जाता है, अगर मार्केट कहीं मूव नहीं करता ज्यादा, तब भी यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 2.3% का प्रॉफिट तो होने वाला है अगर मार्केट कहीं ज्यादा मूव नहीं करता है तो। एंड अगर मार्केट यहाँ पर आपका इन पीक के यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है, देन आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 4.5% तक का भी प्रॉफिट हो सकता है। बट मैं आपको यहाँ पे बीच वाला प्रॉफिट बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ पे बीच में ही क्लोजिंग दे देता है। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि मार्केट अप साइड जा रही है, मार्केट डाउन साइड जा रही है, मार्केट बुल रन में है, मार्केट बेरिश है। आपको यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं लगाना, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मार्केट के अंदर। एंड ना ही आपको स्ट्रेटजी को बार बार बैठ के देखने की जरूरत है, एंड ना ही आपको स्ट्रेटजी को बार बार बैठ के देखने की जरूरत है। आपको स्ट्रेटजी को सिंपली फ्राइडे को यहाँ पर अप्लाई कर देना है, एंड इसके बाद आपको देखना है स्ट्रेटजी को सीधा अपने एक्सपायरी वाले दिन, यानी कि थर्सडे वाले दिन जब भी हमारी एक्सपायरी होगी
तो हमने इस स्ट्रेटजी को हमने 4 अक्टूबर को लगाया। अब हम इसको सीधा देखेंगे कि 10 अक्टूबर को हमारे इसके अंदर क्या रिजल्ट रहता है। 10 अक्टूबर को अगर मार्केट हमारा रेड जोन में चला जाता है देन हम अपने यहाँ पे लॉस एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड अगर 10 अक्टूबर तक मार्केट हमारा जो ग्रीन जोन के अंदर रहता है तब अब इसके अंदर एक छोटे से एडजस्टमेंट करने वाले हैं। एंड उसके बाद हमारा जो चार्ट हो बिल्कुल यहाँ पे कम्प्लीटली जीरो लॉस बन जाएगा। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा। तो देन यहाँ पर हम एक दिन करके आगे चलते हैं, देखते हैं कि 10 अक्टूबर को यानी कि एक्सपायरी वाले दिन हमारा क्या रहता है। आगे चलते हैं एक दिन करके। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 अक्टूबर को मार्केट एग्जैक्टली हमारा जो पे ऑफ स्टार्ट था उसी के बीच में है। मार्केट एक बार यहाँ पे बाहर गया था पर दोबारा से अंदर आ चुका है। इसलिए मैंने कहा था कि बार बार आपको इसको बीच बीच में नहीं देखना है, आपको एक बार सीधा फ्राइडे वाले दिन इसको अप्लाई करना है एंड थर्सडे वाले दिन आपको दोबारा इसको चेक करना है। उससे पहले अगर आप इसको चेक भी नहीं करेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इतना बड़ा इसके अंदर कोई लॉस नहीं है जो हमें ज्यादा लॉस हो जाएगा। अनलिमिटेड लॉस था तो हमने यहाँ पे कम्प्लीटली लिमिटेड बना दिया, उसको काफी हद तक हमने उसको रिड्यूस कर दिया। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो इंडियन मार्केट है वो ज्यादा टाइम साइडवेज रहती है, तो इस चीज का यहाँ पर फायदा उठाने वाले हैं। ज्यादा टाइम जो हमारी मार्केट है वो हमारे पे ऑफ स्टार्ट के अंदर ही रहेगा, इसलिए हमें इसके अंदर बार लॉस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो मार्केट है हमारे पे ऑफ स्टार्ट के बीच में है। तो इस पॉइंट पर आकर हमें इसके अंदर एक छोटी सी एडजस्टमेंट करनी है, इससे कि हमारा जो यहाँ पे रेड जोन है यहाँ पे कम्प्लीटली खत्म हो जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर बाइंग करी थी एक लॉट के अंदर, लास्ट में हमने अपना जो रेड जोन खत्म करने के लिए बाइंग करी थी उसको यहाँ पर हमें बुक कर लेना है। यहाँ पर हम इसको बुक कर देते हैं दोनों लॉट को। एंड आपको क्या करना है, इनको बुक कर लिया हमने, अब आपको इनको शिफ्ट कर देना है जो हमने लास्ट में सेलिंग करी थी उनके पास हम इसको शिफ्ट कर देंगे। एक लॉट हमने यहाँ पर बाय कर लेंगे उनसे जस्ट नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा जो पे ऑफ स्टार्ट है यहाँ पे कम्प्लीटली ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि अब हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर कोई यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता। बट यहाँ पर हम इस स्ट्रेटजी को और यहाँ पे ज़्यादा अच्छा बनाने वाले हैं, ताकि आपको पता है कि एक्सपायरी वाले दिन मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छे बड़े बड़े मूव्स हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड आगे जाके हमारी जो एक्सपायरी है वो भी सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी रह जाएगी यहाँ पर एनएससी की तरफ से, तो उसके अंदर हमें एक अच्छा मूव मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ पे काफी अच्छे डायरेक्शन स्ट्रेटजी के अंदर भी कन्वर्ट करने वाले हैं। वो कैसे करना है वो समझा देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी के अंदर। यहाँ पे 17 अक्टूबर की हमारी नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है, इसको यहाँ पे चूज कर लेते हैं। एंड अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 300-350 पॉइंट दूर जाके एक लोड आपको सिंपली बाय कर लेनी है दोनों साइड के अंदर। आप देखोगे आपने जैसे ही पुट साइड के अंदर एक लोड बाय करिए तो आपको जो पुट साइड का प्रॉफिट पोटेंशियल यहाँ पे कम्प्लीटली अनलिमिटेड हो चुका है। अब आपको सेम काम यहाँ पे कर देना कॉल साइड के अंदर भी। कॉल साइड के अंदर भी आपको 300 पॉइंट दूर जाके एक लोड यहाँ पे बाय कर लेनी है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे देखोगे तो दोनों साइड में हमने एक लोड बाय कर लिए, हमारा जो ग्राफ है यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। एंड अब अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाता है तब हमें काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर एक्सपायरी वाले दिन एक अच्छा मूव आ रहा है जिसके चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, आपको पता ही है सभी को, हम एक्सपायरी ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उसके चांसेस काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं यहाँ पर एक्सपायरी पे बड़ा मूव आने की। तो उस पोजीशन के अंदर, उस कंडीशन के अंदर हमें काफी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है स्ट्रेटजी के अंदर। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड मूव करने लगता है देन इसका जो प्रॉफिट पोटेंशियल बिल्कुल अनलिमिटेड है, यानी कि आपको यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। 3-4%, 10% तक भी आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है अगर मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से 1-1.5% भी यहाँ पर मूव कर देता है देन आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 5.5% का यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा प्रॉफिट है यहाँ पर वीकली एक्सपायरी के हिसाब से। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 2-2.5% का प्रॉफिट हो रहा है, वो तो आप यहाँ पे कभी भी लेके निकल सकते हो। बट अगर मार्केट के अंदर एक मूव आ जाता है अच्छा देन आपको यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसी वजह से काफी अच्छी स्ट्रेटजी बन जाती है यहाँ पर। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें एक्सपायरी से पहले इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी, तो मतलब ये है कि अगर एक्सपायरी वाले दिन हमें यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेटजी वो लॉस के अंदर नजर आती है तो यहाँ पर हम अपना लॉस यहाँ पर बुक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पे कोई लॉस नहीं होने वाला हमारा। 1:1 का रेशियो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, यहाँ पर जितना हमारा लॉस होगा उतना ही हमारा प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर आपको यहाँ पर मंथली एक आधी बार यहाँ पर लॉस हो भी जाता है स्ट्रेटजी के अंदर, तब भी आपके पास इसके अंदर एक काफी अच्छा प्रॉफिट पोटेंशियल बच जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो प्रॉफिट यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। एंड इस स्ट्रेटजी को यहाँ पे जो विनिंग रेट है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा है। इस स्ट्रेटजी को आप एक बार खुद से बैक टेस्ट करके जरूर देखना एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी। एंड अगर कोई डाउट है स्ट्रेटजी से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, अपने दोस्तों को स्ट्रेटजी को जरूर शेयर करना। एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैंने ऑलरेडी काफी सारी स्ट्रेटजीज आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड, तो उनको भी आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। काफी अच्छी स्ट्रेटजी है, कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। टिल देन कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग।